नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सेन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग मैथ्स का वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखे थे। आज के वीडियो में हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंटीजर्स पे, जिसको हिंदी भाषी लोग, हिंदी मीडियम वाले पूर्णांक कहते हैं, उस पर थे। तो एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, थोड़ी सी याद दिला देते हैं। पूर्णांक के बारे में मैंने बताया था कि होल नंबर्स को, मतलब पूर्ण संख्याओं को यदि प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाए, जोड़ घटाव चिन्ह के साथ लिखा जाए, तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाया था और नंबर लाइन में इधर एरो मार्क, इधर एरो मार्क, तो तीर का निशान, मतलब जहाँ तक चाहे यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ तक चाहे यहाँ तक, कोई सीमा नहीं, अनंत तक। मान लीजिए बीच में हम लोग 0 ले लिए थे, तो कहीं ना कहीं से शुरू तो करनी होगी। वो जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो 0 है। चूँकि होल नंबर होता है तो होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो अब इसके हम दाएं जाते हैं, राइट, तो हमको प्लस मिलता है। और जब दाएं जाने पर प्लस मिलेगा तो दाएं का उल्टा होता है बाएं, तो प्लस का उल्टा होता है माइनस, मतलब जोड़ का उल्टा घटाव। तो इसके बाएं जाएंगे तो घटाव मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा। जैसे आगे का उल्टा पीछे, इसी प्रकार से ये दाएं राइट, राइट का उल्टा लेफ्ट। तो हम बराबर जगह पर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जहाँ तक जाए, 1 2 3 4 और डॉट डॉट, कोई सीमा नहीं, अनंत तक। तो 1 2 3 4, लेकिन जब पीछे आएंगे इधर से 4 3 2 1 0, तो 0 के पहले भी कोई ना कोई जगह है, उस जगह को क्या दिखाएंगे? तो हम 0 से राइट बढ़ते हैं तो प्लस दिखा रहे हैं, तो 0 से लेफ्ट बढ़ेंगे तो माइनस दिखाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5, और उस तरीके से जितना हो सकता है उतना, ठीक ना। तो ऐसे भी मैंने कल बताया था कि इसको अपना पैसा समझिए। 0 से आगे, 0 मतलब तो कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। 0 से आगे कुछ भी हो, होल नंबर है तो पूरा पूरा होगा, दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। तो 0 से आगे है तो धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से लेफ्ट है, बाएं है, 0 से पहले है तो ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, या इंग्लिश में कहें तो नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब देखिएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, इनके लिए जरूरी नहीं कि आप +1 +2 लिखें। +1 +2 +3 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी होल नंबर, पूर्ण संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो धनात्मक है। अब रही बात 0 की, तो 0 जो है ना, ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, मतलब ना अपना पैसा है ना किसी का कर्ज है, ठीक ना। तो 0 किसी पक्ष में नहीं है, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, न्यूट्रल है, तटस्थ है। और यह ऋणात्मक, अब इसको तो इसके पहले साइन देना ही पड़ेगा। तो कोई भी जब नेगेटिव इंटीजर होगा, जिसको आप ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए आपको लिखना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट 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 जहाँ तक जाए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब लॉजिक है, उल्टा की और सीधा की बात है। जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे ना तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, और 0 से पीछे आएंगे ना तो संख्याएं घटती जाएंगी। मतलब 0 से दाहिने बढ़ेंगे तो संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, 0 से बाएं आएंगे तो संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। तो अब जरा देखिएगा, -1 यहाँ है और इसके बाद -2 है, तो इसका मतलब -1 बड़ा है -2 से, जो लॉजिक कहता है। क्या यहाँ 1 जो है छोटा है 2 से, क्योंकि 0 से हम दाहिने जा रहे हैं, लेकिन 0 से
पीछे आ रहे हैं, लेफ्ट आ रहे हैं, आगे जाने पर तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, लेकिन 0 से पीछे आने पर संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। इसीलिए -1 जो है बड़ा है -2 से। अब आपकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि -2 है, ये -1 है, तो -1 बड़ा कैसे हो गया। नहीं, ये लॉजिक देखिए, तर्क देखिए कि 0 से आगे बढ़ते हैं तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, तो निश्चित रूप से आगे का उल्टा पीछे है, तो पीछे बढ़ेंगे तो संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। मतलब -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, -3 बड़ा होगा -4 से। हम क्या कहेंगे, -2 बड़ा है -3 से, या -6 बड़ा है -9 से। मतलब ये यदि छोटा है, अब माइनस में है तो यही बड़ा है। आप बात समझ ना गई। तो ये कंसेप्ट है इसका। और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया। 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है न ही धनात्मक है, मीन्स 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब पूर्णांक की जब बात आ रही है तो इससे जुड़ा हुआ जो नंबर है वो है, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हिंदी भाषी लोग, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। संख्या को हम शॉर्ट में लिख दिए, सन लिख के जो डाल संख्या समझ जाइए, परिमेय संख्या। अभी क्या होती है परिमेय संख्या, देखिए यदि दो पूर्णांक मतलब दो इंटीजर्स, देखिए हमको बाइलिंगुअल पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम वाले भी खुश रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी खुश रहे हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि हम लोग पटना में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम पढ़ाना आसान है भी, लेकिन हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखना है, इसलिए हिंदी मीडियम में भी। तो परिमेय संख्या, यदि दो पूर्णांक हों, कोई भी दो पूर्णांक, मान लीजिए यदि a और b दो पूर्णांक हैं, जरूरी नहीं कि ए बी लेंगे, आप पी क्यू ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो ए और बी ही मान लेते हैं, शुरू का ही दो अक्षर है तो इसी को लेते हैं। ए और बी कोई दो पूर्णांक हो, ए और बी कोई दो पूर्णांक हो और इनको ए डिवाइडेड बाई बी के रूप में लिखा जा सके, ठीक ना, a डिवाइडेड बाई b के रूप में लिखा जा सके, जहां a एंड b आर इंटीजर्स। मतलब जहां a और b दोनों पूर्णांक हों, और शर्त क्या है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। एक ऐसी संख्या जो a डिवाइडेड बाई b, मतलब हम कहें हिंदी में तो a बट्टा b, या कुछ लोग a बट्टे b कहते हैं, जो कह लीजिए, a बट्टा b के रूप में लिखा जा सके। एक ऐसी संख्या जो a बट्टा b मतलब क्या, a b दो पूर्णांक हैं, आप p बट्टा क्यों कहिए, m बट्टा n कहिए, x बट्टा y कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न आगे बताएंगे, मतलब a बट्टा b के रूप में लिख सकते हैं, और a b क्या हो, पूर्णांक हो, a एंड b आर इंटीजर्स। और एक और शर्त है, b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर है, हिंदी में कहें तो हर, अंश और हर होता है ना, ये जो डिवाइडेड बाई का साइन है, भाग का साइन है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं,
जिसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हर जो है या इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहें, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छुपी हुई बात तो ये भी है ना कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जो हमारा अंश है या न्यूमरेटर कहें तो वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा हर है या डिनोमिनेटर कहें वो कभी 0 नहीं होगा। 0 को छोड़कर कुछ भी होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कुछ भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक ना। तो आपसे कोई पूछे परिमेय संख्या क्या होती है तो आप कहेंगे, सीधा कहेंगे, समझ लीजिए कि ऐसी संख्या जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हों, जहां a और b दो पूर्णांक हों तथा b 0 के बराबर न हो, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, अ नंबर in the form of a divided by b where a and b are integers and b is not equal to 0 is known as a rational number. Is that clear? मैं समझूं कि आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब हर प्राकृत संख्या भी एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। आप कहिएगा कैसे, तो देख लीजिए। देखिए बच्चों, मैथ समझने का चीज़ है, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, और परिभाषाएं तो हर किताब में लिखेंगे, समझ लीजिए। अब हमने कहा कि हर प्राकृत संख्या भी एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। जैसे 1 2 3, यही ना गिनती की संख्याओं को कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अब हम 1 को 1/1 तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। तो यहाँ ये इंटीजर है कि नहीं है, ये इंटीजर है कि नहीं है, और ये 1 जो है 0 के बराबर नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। शर्त क्या है, ये पूर्णांक होना चाहिए, है, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी है, और ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, तो ये है ना परिमेय संख्या। इस तरीके से हर होल नंबर भी है। जैसे आप कहिएगा होल नंबर में ये सब तो आता ही है, उसके पहले 0 भी आता है, तो 0 भी है, क्योंकि हम 0 को भी तो 0/1 लिख सकते हैं। जहाँ ये होल नंबर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये 0 नहीं है, तो शर्त को पूरा किया तो रेशनल नंबर हुआ कि नहीं, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? निश्चित रूप से हुआ। तो इस प्रकार से हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर, हर इंटीजर, जैसे -1, -2, अब -1 को भी तो हम -1/1 लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ये भी जो है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और बाकी तो 2/3, 4/9, जैसे -4/9, 2/3, कुछ भी, ये सब तो हो ही सकता है। तो समझ में आ गई बात, रेशनल नंबर क्या होता है? निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे है इसका उल्टा, इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी मीडियम वाले लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर, हिंदी मीडियम वाले लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए ये क्या होता है, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जो पूर्ण वर्ग न हो, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर न हो,
तो स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा हिंट कर दें। किसी एक ही नंबर को दो बार गुणा के रूप में लिखा जाए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाए, तो उसको उस संख्या का वर्ग कहते हैं, या हिंदी में इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 1 को 1 से गुणा कर दिया जाए तो इसी को 1 का स्क्वायर बोलते हैं। ये 1 को इसमें हम बेस कहते हैं और ये स्क्वायर को घात कहते हैं। ये इसके तिरछा ऊपर होता है ना। जैसे 2 को 2 से सेम नंबर होना चाहिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को 2 का स्क्वायर कहते हैं। और 2 गुना 2 क्या होता है, 4। 1 गुना 1 क्या होता है, 1। जैसे 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को 3 का स्क्वायर बोलते हैं, या इसको 9 कहेंगे। 3 का वर्ग कहते हैं, वर्ग। तो जैसे हम कहें 4/9, ठीक ना। तो देखिए ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी परिमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो तो उसके रूट को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई ऐसी परिमेय संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम रूट ए को अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इरेशनल नंबर कहते हैं। आगे आप पढ़िएगा, आगे आइएगा, जब दशमलव में हम आएंगे तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव हिंदी में पढ़ाएंगे, आवर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव। तो उसमें इसकी परिभाषाएं क्लियर होंगी और जब दशमलव पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसी को आगे बढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, परिमेय अपरिमेय तो उसमें आएंगे, ठीक ना। कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ये सब, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, सब बताएंगे। अभी इतना ही जानिए। जैसे 4 ये पूर्ण वर्ग है तो रूट 4 ये अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि ये 2 हो जाएगा। ये 9 पूर्ण वर्ग है तो रूट 9 अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि 3 हो जाएगा। ये 4/9 ये अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, 2/3 हो जाएगा। ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ऐसी कोई परिमेय संख्या या कोई ऐसी परिमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो तो उस परिमेय संख्या के रूट में वो परिमेय संख्या लिखें तो वो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वालों का कहना हो कि अ रेशनल नंबर, या ऐसे कहें कि नॉन परफेक्ट रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन रूट इज नोन एज एन इरेशनल नंबर, ठीक ना। अब हम जब आगे बताएंगे तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना, तो उसमें दिखाएंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे। अभी इतना ही जानिए। कोई ऐसी परिमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो तो उसके रूट को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक से संबंधी रेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। अब एक चीज होता है absolute value of integers। इसको हिंदी मीडियम वाले लोग कहते हैं पूर्णांकों का विशुद्ध मान। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स का मतलब होता है, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, 2 खरा पाई। मॉड्यूलस, हिंदी में इसको मापांक कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, और हिंदी में मापांक। हिंदी मीडियम वाले लोग मापांक कहते हैं।
तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का विशुद्ध मान जो होता है वह इसमें मॉड्यूलस के अंदर प्लस में रहे या माइनस में रहे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मान होगा वो हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब -3 मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू 3 और मॉडुलस ऑफ 3 इक्वल टू 3। आप समझ गए? इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, या हिंदी मीडियम वालों के लिए पूर्णांकों का विशुद्ध मान। अब फ्रैक्शन की बारी आएगी। अभी तो ये केवल परिचय हो रहा है, चैप्टर कहाँ हो रहा है, परिचय बता दे रहे हैं। चैप्टर धीरे धीरे, धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा। इसको भिन्न कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन तो जैसे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, कोई भी ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में या a/b के रूप में लिखा जा सके, जहां a और b, ठीक ना। रेशनल नंबर में क्या था देखिएगा, ये a/b के रूप में लिखा जा सके, कोई भी ऐसा नंबर जिसे a/b या p/q, m/n कुछ भी लिखिएगा, है ना, c/d भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही लिखना है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे a/b के रूप में लिख सकें और a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होती है, रेशनल नंबर होता है। इसी से मिलता जुलता होता है भिन्न, फ्रैक्शन। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें, यहाँ a एंड b क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जब नेचुरल नंबर होगा तो b को शून्य होने की सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में शून्य होता ही नहीं है। अब इसका मतलब समझिए, किसी एक चीज को हम बराबर बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग एक भिन्न कहलाता है। जैसे 1 है, तो 1 को हम 1 भाग में बांटेंगे तो ये तो पूरा पूरा 1 ही होगा। लेकिन हम 1 को यदि 2 भाग में बांट दें तो इसका मतलब कि 1 को 1/2 को 2 बार जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसी 1 को हम बांटे थे ना, इसी 1 को बांटे थे ना 2 भाग में। तो ये प्रत्येक भाग, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यही फ्रैक्शन कहलाता है, यही भिन्न कहलाता है। यदि हम यदि हम 2/5 लिखें, मतलब 2 है उसको 5 भाग में बांटे हैं, इसका मतलब 5 बार जोड़ देंगे तो वह 2 बन जाएगा। मतलब 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, ये 2 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका लघुत्तम समाप्त वर्ग 5 होगा, ये 5 बार जोड़िएगा 10 होगा, 10/5 2 होगा। तो ये प्रत्येक भाग को, इस 2 को आप 5 भाग में बांटे हैं तो पहला भाग 2/5 होगा, दूसरा भाग भी उतना ही होगा 2/5, तीसरा भाग भी उतना ही होगा 2/5। उसी को भिन्न कहते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, सपोज दैट
अब ये इसका ये, इसको आप 4 भाग में बांट दिए तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। जरूरी नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी फिगर वाली कोई चीज़ है, इसको आप 1 2 3 4 5 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 भाग में बांटे हैं तो ये 1/7 है, ये भी 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 1/7 है। ये प्रत्येक भाग को हम भिन्न कहते हैं। आई बात समझ में भिन्न क्या होता है? अब भिन्न जब पढ़िएगा तो हम उसमें बताएंगे कि कौन से जो है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक ना। जब भिन्न पर आएंगे तो बताएंगे। लाइक अनलाइक क्या होता है, कैसे भिन्न का जोड़ घटाव होता है, गुना भाग होता है, ये सब भिन्न जब आएंगे तब बताएंगे। अभी हम परिचय देख रहे हैं। अब बारी है रियल नंबर्स की। तो बच्चों रियल नंबर क्या है? अभी तक जितनी संख्याएं हम लोग पढ़ें उन सभी संख्याओं के परिवार को हम रियल नंबर कहते हैं। एक परिवार बना लिया जाए तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब जरा समझिएगा, रियल नंबर कोई भी होगा जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। किसी भी, इसको हम हिंदी माध्यम वाले लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, या वास्तविक संख्या जो कह लीजिए। नंबर से तो संख्याएं होगा, नंबर होता तो संख्या होती। तो नेचुरल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सबको मिला दें, ये सबको मिलाने से जो परिवार बनता है उसको हम आपको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो और रियल नंबर में वास्तविक संख्या में ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक होता है। वास्तविक संख्या जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, हमेशा धनात्मक। 2/3 का स्क्वायर कितना होगा जी? ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9, सब धनात्मक। √2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 2 होगा, धनात्मक। √3/4 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4 होगा, धनात्मक। तो ऐसी प्रत्येक संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक आए उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और एक और नंबर बच जाता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, देखिए ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक आए, निगेटिव आए, उसे हम इमेजिनरी नंबर, या इसको हिंदी माध्यम वाले लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -3 का रूट, इसका वर्ग करेंगे तो -3 होगा। तो ये जो है -√3, ये इमेजिनरी नंबर है। इससे जुड़ी सवाल होते हैं, इससे जुड़े लोग बताएंगे बाद में। अभी इतना ही जानिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्या
जिसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर हमेशा ऋणात्मक आए, निगेटिव आए, उसे हम इमेजिनरी नंबर या हिंदी माध्यम वाले लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब एक होता है तिर्यक संख्याएं, ट्रिपलेट नंबर्स। इसको हिंदी माध्यम वाले लोग त्रियक संख्याएं कहते हैं। तीन संख्याएं इस प्रकार हों कि किन्हीं दो के वर्ग का योगफल तीसरे के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो उसे हम तिर्यक संख्याएं उन्हें हम तिर्यक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो थ्री नंबर्स among which the square of two numbers, the sum of the square of two numbers is equal to the square of third number, then it is known as a triplet numbers. If there are three such numbers where the sum of the squares of any two numbers is equal to the square of third number, then these numbers are known as triplet numbers. जैसे 3, 4, 5, देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। 5, 12, 13, देखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 3, 4, 5, ये 5, 12, 13, इन्हीं को हम ट्रिपलेट नंबर्स कहते हैं या तिर्यक संख्याएं कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तिर्यक संख्याएं हैं। अब हम एक आध चीज और देख लेते हैं। मल्टीपल्स, हिंदी में इसे अपवर्त्य कहते हैं। देखिए, किसी संख्या को लगातार उसको 1, 2, 3, 4, 5 से गुना करते जाना, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसी को उसका हम अपवर्त्य कहते हैं। या एक और नाम होता है गुणज। मतलब जैसे हम 1 का अपवर्त्य कहें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट। 2 का अपवर्त्य क्या होगा, इसका पहला समझिए ना, टेबल समझिए इसका, मल्टीप्लिकेशन टेबल। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। तो इसी को हम मल्टीपल्स कहते हैं या गुणज कहते हैं या अपवर्त्य कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, ये काम आएगा जब एलसीएम पढ़ाएंगे तब, अभी जान लीजिए। नंबर सिस्टम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंपटीशन में, खास करके लोअर लेवल का कंपटीशन होता है, उसमें नंबर सिस्टम से अच्छे खासे सवाल आते हैं। और बाय द वे कहीं नहीं भी आए तो दिमाग चलाने के लिए, मैथ सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक होते हैं फैक्टर्स, इसको हम हिंदी में, हिंदी माध्यम वाले लोग अपवर्तक बोलते हैं। पता नहीं यहाँ ये होता है कि नहीं, देख लीजिएगा।
हम श्योर नहीं हैं। अपवर्तक, अब देखिए ये क्या होता है, किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग लग जाता है वे सारी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। या कोई संख्या जिन जिन नंबर से डिविजिबल होता है वे सारे नंबर्स उस संख्या के फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 का फैक्टर कितना है जी, 1 है, 1 में केवल 1 से भाग लगेगा। 2 का फैक्टर कितना है, 1 है और 2 है, 2 में 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। 3 का फैक्टर कितना है, 1 है और 3 है, क्योंकि 3 में 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 4 का फैक्टर कितना है, 1 है, 2 है और 4 है, 4 में 1 से ही भाग लग जाएगा, 2 से भी और 4 से भी। 16 का फैक्टर कितना हुआ, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं, 4 से लगेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से लगेगा और 16 से लगेगा। मतलब 16 के फैक्टर्स हुए 1, 2, 4, 8, 16। ऐसे ही जो हैं ये इन्हीं को फैक्टर्स बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। और ये जब मैं प्राइम नंबर पढ़ा रहा था तो बताया था कि कोई भी संख्या जिसके 2 और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 है, 2 ही हैं, 3 है, 2 ही फैक्टर हैं, 5 होता तो 2 ही फैक्टर होते, 5 में या तो 1 से या 5 से, तो ये भी प्राइम नंबर होता। 7 में है, उसी तरीके से ये जो है अपवर्तक हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ विभाज्यता का नियम देखेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कुछ और अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे आएंगे कि कैसे क्या क्या रूल्स होते हैं, तब फिर हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग ये करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, या चलिए अगले वीडियो में पढ़ाने के बाद देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।